Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In lecture number 6, we will talk about mechanism of breathing. So, breathing is completed in two steps, or events, or phases. First phase is inhalation or inspiration, which is active process. Next step is exhalation or expiration, which is passive process. So now let's first talk about inhalation. Inhalation is an active process. It is the intake of air, it is the intake of oxygen. The intake of oxygen is known as inhalation or inspiration, which is an active process. Now, two muscles are involved in inhalation: external intercostal muscle, diaphragm. External intercostal muscle and diaphragm is involved in inhalation process. There are 12 pairs of rib. In this 12 pair of rib, only 11 pairs of intercostal muscles are present in case of human. Mechanism: contraction of phrenic or radial muscles results in the flattening of diaphragm. So, as a result, thoracic cavity increases. Number 2, contraction of external intercostal muscles also result in increase in the volume of thoracic cavity. सबसे पहले क्या होता है, जब फ्रेनिक मसल या रेडियल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से डायफ्राम जो है ना वो प्लेट हो जाता है. जब ही डायफ्राम प्लेट हो जाता है तो इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट जो है ना, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो रिब केज है वो जो है ना दैट मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. एज अ रिज़ल्ट वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. और जब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे पास प्रेशर डिक्रीज़ होता है तकरीबन 2 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, -2 to -6 मिलीमीटर मर्करी. इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव प्रेशर जो है ना वो डेवलप हो रहा है. एयर जो है ना वो मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर की तरफ मीन्स लंग में. लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये हमारे पास रिब केज है, ये हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है और ये हमारे पास डायफ्राम है. अच्छा, क्या हो जाता है, सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास दो मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम है. ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम अटैच होता है टू द रिब केज विद द हेल्प ऑफ दिस मसल. दिस मसल इज नोन एज फ्रेनिक मसल और रेडियल मसल. फ्रेनिक मसल और रेडियल मसल, ये भी मसल है, मसल के जरिए डायफ्राम है ये वर्टेब्रल कॉलम को अटैच है. जब ये फ्रेनिक मसल या रेडियल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं इसके रिजल्ट में ये जो डायफ्राम है, पहले हमारे साथ ये क्या था, डोम शेप था, तो ये फ्लैट हो जाता है. ये क्या हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है. ये जो है ना इसका नॉर्मल पोजीशन है. नॉर्मल पोजीशन से ये क्या हो जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है. ये रेड जो कलर है ये इसको ज़ाहिर करता है. किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, जब डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. अच्छा, जो ही डायफ्राम फ्लैट हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थोरेसिक कैविटी है ये हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा. नॉर्मली हमारे पास डायफ्राम जो है ना इस तरह होता है, डोम शेप होता है. जो ही फ्रेनिक मसल जो रिब केज को अटैच होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, इसी तरह फ्लैट हो जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स के दरमियान में जो मसल होते हैं इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल. फिर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो जो ही कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसके वजह से
ये जो चेस्ट कैविटी है, ये जो रेबकेज है, रेबकेज जो है ना ये मूव करता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है। जो ही अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है तो इसके बदले में हमारे साथ ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ हमारे पास प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा अप टू -2 to -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मीन्स हमारे साथ नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जो ही नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो एयर जो है ना वो मूव करेगा हाई प्रेशर से, जो कि एटमॉस्फेयर है, टू लो प्रेशर मीन्स टू लंग्स। ये जो था ये इनहेलेशन का प्रोसेस था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सहेलेशन। अभी एक्सहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन इज़ द रिलीज ऑफ एयर, मीन्स इट इज़ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या fall air. Fall air means that air which is rich in carbon dioxide. एक्सहेलेशन जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एक पैसिव प्रोसेस है। इट टेक प्लेस विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की इस्तेमाल नहीं होती। और इनहेलेशन जो है ना वो एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इट टेक प्लेस विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं। एक्सहेलेशन का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह है? जो हमारे पास मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रीनिक मसल या रेडियल मसल, ये क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। जो ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रीनिक मसल रिलैक्स होते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, क्योंकि जब फ्रीनिक मसल या रेडियल मसल रिलैक्स हो जाते हैं इसकी वजह से जो हमारे पास डायफ्राम है, डायफ्राम जो है ना वो क्या हो जाता है? इट बिकम मोर और लेस डोम शेप। तो ये क्या हो जाता है? ये डोम शेप इस तरह का शक्ल बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाता है? नेक्स्ट जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से क्या हो जाता है? हमारे पास ये जो रिबकेज है ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर है ना एरो, दिस इंडिकेट नॉर्मल पोजीशन। मीन ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल ये रिलैक्स हो जाते हैं। जो ही रिलैक्स हो जाते हैं तो ये रिबकेज मूव करता है इनवर्ड और डाउनवर्ड। इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाता है तो इसके बदले में हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर मीन्स लंग टू लो प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेयर।